हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस का अगला पार्ट 5 पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस। ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ही आपकी स्टडी सबसे बेहतर होती है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस पर अगर उसी कॉन्सेप्ट पे ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। तो वही हम कर रहे हैं। थोड़ा सा अब तक हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, कॉन्जुगेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन, ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि जीओसी जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको जीओसी होने वाली नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, तो अब तक हमने क्या पढ़ाया था, अब तक हमने क्वेश्चन ही कर रहे थे, आज भी क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, इसको करो एक बार अपने से करो, फिर हम बताते हैं कैसे करना है। उसी कॉन्सेप्ट पे इसको करना है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या, पहला क्या बताए थे कि न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पहला एप्लीकेशन पार्ट था जिससे क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर किसी भी स्पीसीज या कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तीसरा क्या बताए थे कि निगेटिव चार्ज आना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे, तो वो स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगा। चौथा क्या बताए थे, मान लो इससे भी नहीं हुआ तो चार्ज सेपरेशन कर सकते हो। किससे? चार्ज सेपरेशन से। अगर अनलाइक चार्जेस पास में है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा, लाइक चार्जेस पास में है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अनलाइक चार्जेस दूर हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, लाइक चार्जेस पास में है वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो ऐसी इतना ना जानकर सिर्फ एक बात जानो कि अगर अनलाइक चार्जेस पास में है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर लाइक चार्जेस पास में है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इतने बातों को ध्यान में रखो, इसी से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते। करो, इसको करो, अपने से करो, फिर हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखो। पहले वीडियो पॉज करना, फिर इस क्वेश्चन करो, फिर देखो सॉल्यूशन। देखो हम बता रहे हैं, हो गया होगा अब तक। देखो क्या, देखो देख रहे हो, ये बी सी डी तीनों चार्ज कंपाउंड है। पहला वाला है जो अनचार्ज है, पहला क्या अनचार्ज है, मतलब क्या न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड देखो, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो पहले से तो करने से रहे, पहले वाले से नहीं कर पाएंगे, दूसरे से करो। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किस में ज़्यादा है, इसमें भी एक पाई है, यहाँ भी एक पाई है, यहाँ भी एक पाई है, इससे भी तो करने से रहे, इससे भी नहीं कर पाएंगे। अगला सोचो जो सोच सकते हो। अगला क्या सोचोगे, ध्यान दो। अगला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज, देखो है कि नहीं, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहले इनका कंपेयर करो। यहाँ पे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे ये सिद्ध होगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन देखो ध्यान दो, देखो अब जाओ चौथे वाले मेथड पे, चार्ज सेपरेशन पे। हम क्या बोले हैं, अनलाइक चार्जेस, मतलब डिफरेंट चार्जेस पास में होना चाहिए तो कंपाउंड स्टेबल होगा। यहाँ देखो ना, निगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट अनलाइक चार्जेस पास में है, यहाँ अनलाइक चार्जेस क्या है, दूर में है, अनलाइक चार्जेस दूर में है, तो जाहिर सी बात है बी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू सी। तो पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करोगे, अब कंपेयर करना है सी और डी में। सी डी में कैसे कंपेयर करोगे, हो जाएगा क्या, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो अगर चार्ज सेपरेशन से करना चाहोगे ना तो नहीं होगा। देखो सेम डिस्टेंस पे है, चार्ज सेपरेशन सेम डिस्टेंस पे नहीं कर पाओगे। क्या सोचो, तीसरा वाला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कौन स्टेबल हो जाएगा, ये वाला। देखो ना, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेरिजन में, डी के। तो क्या हो जाएगा, सी और डी, नोट कर लो, सी और डी। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोचना है और करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सोचोगे और करोगे
तो करो इतना। हो गया। अब अगला क्वेश्चन करो। हो गया, नोट हो गया होगा। कब तक नोट करोगे? नहीं, हम तो नोटे करेंगे। आज यही सोच के आए हैं कि नोट करेंगे ही करेंगे। आप कुछ कर लो, हम तो करेंगे। तो कितना भी नोट करोगे, ज़्यादा तो नोट थोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न। इसी देखो, यही जो आपको 4 कॉन्सेप्ट बता दिया हो ना, यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज होगा, हर जगह। यही चारों कॉन्सेप्ट हर जगह। देखो वही क्वेश्चन है, कंपेयर स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी लो, पहला ऑप्शन ले लो, कंपेयर स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये NH सी क्वेश्चन याद रहता नहीं, इससे क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो सके, बढ़िया बढ़िया। तुम्हारा जान लो, तुम्हें जितना कंटेंट मिलना चाहिए हम उतना प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब ना करो तो गलती तुम्हारी है। बहानेबाजी करो, कुछ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला लो। इतना कंटेंट नहीं देता है कोई जितना हम दे रहे हैं, क्वेश्चन सहित। नोट्स ही अगर रिवाइज करके चले गए ना, तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। नोट्स से ही, नोट्स पढ़कर ही चले जाओगे तभी तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में, जितना बता दे रहा हूँ। इसलिए GOC ज़्यादा, ठीक है, धीरे धीरे से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हर चीज़ बताते चल रहा हूँ ताकि तुम्हारा कुछ भी छूटे ना, कुछ भी मतलब कुछ भी ना छूटे। करो ये क्वेश्चन, करो। ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बढ़िया मिला रहे हैं। ये वाला, ये बी वाला NHC+O-, यहाँ पे C वाला, इस पे यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे C, इस पे हाँ। करो करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो, हो गया। तो पहले अपने से ट्राई करो, एक बार देखो, अपने से ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो। वही 4 कॉन्सेप्ट। पहला, न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। चौथा, चार्ज सेपरेशन। अभी तक इतना ही बताया हूँ और इतने पे ही क्वेश्चन हो जाएगा। 4 बात पे, 4 एप्लीकेशन पार्ट पे ही क्वेश्चन सबका सब हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कुछ अलग कॉन्सेप्ट जानना ही नहीं है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, बस केवल 4 ही बातें जानना है, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कैसे ड्रॉ करके दे रहे हैं ये तुमको सोचना भी नहीं है, ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है। तुम्हारे सामने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रखा गया है, कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तुमको सिर्फ क्वेश्चन करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। करो, हो गया। अब देखो, अब हम करते हैं पहला पर। देखो पहले पॉइंट से करो, तो पहले पॉइंट से कैसे करोगे? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होता है वो चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो पहला वाला, देखो सभी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी, इस पे, लेकिन पहला वाला न्यूट्रल है, कोई चार्ज है इस पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझे? फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब क्या कहते हो? अब BCD बचा, 3 में कंपेरिजन है। देखो अब दूसरा लगाओ, दूसरा क्या सोचोगे? पाई बॉन्ड के बारे में सोचो, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है? इसमें नहीं, इसमें 0 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कोई पाई बॉन्ड है? हाँ, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। इसमें कोई पाई बॉन्ड है? यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इन दोनों में 0 है, तो चाहे इन दोनों में क्या है? 0 है, तो कौन सा वाला हो जाएगा? C वाला, C वाला। अब बचा B और D में कंपेरिजन करना है। क्या बचा? अब बचा है B और D में कंपेयर कर, B और D में, B और D में सोचो, ना तो यहाँ कोई पाई है, ना तो यहाँ कोई पाई है। चले जाओ तीसरे वाले एप्लीकेशन पे। क्या कहता है तीसरा वाला एप्लीकेशन? कहता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कहीं पे है, देखो ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, ये लिस स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, बी वाला डी के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी और फिर डी, नोट कर लो। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पार्ट से सब, देखो 4 ही एप्लीकेशन पार्ट है, 4 के बारे में सोचो। 4 सेपरेशन की यहाँ पे नौबत ही नहीं है, क्योंकि 4 सेपरेशन दोनों पे यहाँ पे क्या है, सेम सेम है। तो नोट करो, देखो जब एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा और वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहां से और भी प्रॉब्लम की क्राइटेरिया बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या एप्लीकेशन पार्ट बढ़ता जाएगा, ठीक, कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये रेजोनेंस का प्रॉब्लम करने का तो यही 4 तरीका मेन है, और कोई 4 तरीका नहीं है। हालांकि बताते तो बहुत लोग, देखो जितना भी टीचर हैं बताएंगे तो यही बात हो सकता है, ठीक है। बस क्या होता है, अलग अलग सबका तरीका होता है, तो हमारा भी अपना तरीका, और जो भी होंगे अच्छे टीचर उनका भी अपना तरीका होगा। तो नोट करो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा, नोट कर लो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले वाले की तरफ, ठीक है, हो गया। तो जल्दी जल्दी करो, बहुत सा इसमें कुछ बातें जानना है, यही है। देखो अगला करो, अगला क्या कर सकते हो, जितना बता दिया हूँ सिर्फ कॉपी का ही रिवीजन करके जाओगे तो काम हो जाएगा। कॉपी का ही रिवीजन करो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। वही है कंपेरिस्टिबिलिटी, CH3 CH2 प्लस OCH3, ठीक है। बी वाला है CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH3। बताओ इन दोनों में, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इन दोनों में बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ध्यान से पहले अपने से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हमारा वीडियो सोल्यूशन देखना। करो, बताओ, 1 सेकंड का टाइम है, हो गया होगा। देखो पहले क्या सोचो, पहला पार्ट क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी नहीं। दूसरा जाओ पाई बांड पे, जिसमें जितना ज़्यादा पाई बांड उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 0 पाई बांड है, यहाँ पे 1 पाई बांड है। हो गया क्वेश्चन, 1 पाई बांड है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी वाला ए वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन हो गया, बी वाला ए वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन था तुम्हारा। क्वेश्चन तो बहुत सारा हुआ, अभी क्या होगा, जितना जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। तो यही प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा। जब GOC खत्म होगा तो इस पर क्या करेंगे, एक जितना भी प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम आया हुआ नीट में एग्जाम में, उसको सब कर जाएंगे। GOC में जितना पार्ट आया है, जहाँ जितना तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है 17 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21 में भी जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा आया सब डिस्कस कर लेंगे एक ही लेक्चर में, खत्म होने के बाद, अभी नहीं, खत्म होने के बाद। अगला फिर है कंपेरिस्टिबिलिटी, यही क्वेश्चन है, कंपेरिस्टिबिलिटी। लो करो, ए ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ठीक है, बी वाला एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन की ही डिमांड होती है, यहाँ पे वही है। देखो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो अच्छा क्वेश्चन रहता है, बढ़िया क्वेश्चन, वो तो हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन कभी क्या होता है, जो सबसे लो कैटेगरी क्वेश्चन रहता है वही नहीं होता है, आते हुए भी नहीं कर पाते हैं लोग, आते हुए भी नहीं कर पाते हैं लोग, समझे, आते हुए भी नहीं कर पाते। वो मिला लेते हैं, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, दूसरा
यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे ये तीसरा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे कुछ नहीं। करो 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 करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो करो। वही 4 बातें सोचना है जो आपको बता चुका हूँ, 4 बातें सोचना है आपको। अब हो गया, हम करते हैं। पहला बात सोचो कि न्यूट्रल स्पीशीज चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ कोई न्यूट्रल है, पहले के बारे में सोचो ना, C यहाँ इसके ऊपर कोई चार्ज है, पहले वाले में नहीं चार्ज है, जाहिर सी बात है पहला वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बी में आओ, बी और सी में आओ, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज, कैसे करोगे? दूसरा सोचो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 1, कितना 3 पाई। देखो ना, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 1 पाई, 1 2 3, यहाँ भी 3 पाई। पाई बॉन्ड से नहीं कर पाओगे, पाई बॉन्ड से नहीं, सेम हो गया, पाई बॉन्ड से नहीं कर पाओगे, सेम हो गया। अब क्या सोचो? तीसरा सोचो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सही बात है, सही बात। देखो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव है। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर चौथे से भी करना चाहोगे उससे भी हो जाएगा, 4 सेपरेशन से। यहाँ देखो अनलाइक चार्जेस तो पास में है, यहाँ अनलाइक चार्जेस दूर है, तो कौन ज़्यादा, मतलब दोनों से हो जाएगा, तीसरे से भी चौथे से भी। तो क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम होती है, समझे? तो क्या हो जाएगा? बी वाला फिर सी वाला, नोट कर लो, बी वाला फिर सी वाला, समझे? ए बी सी हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, हुआ? हो गया, होगा। तो ऐसे सोचना है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में इसी तरह से सोचना है, ठीक है? 4 बातें सोच, 4 बातें दिमाग में बैठा लो, बस 4 बातें से तुम्हारा क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा। 4 इतना क्वेश्चन जान लो, इतना करवा दे रहा हूँ ना, सब सिलेक्टेड कहीं कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है उसका, देखते हैं क्या लैंग्वेज है। करो, क्या है? मोस्ट अनलाइकली, द क्वेश्चन है मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, लिखते जाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लिखने में टाइम लगेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज, हो गया। क्वेश्चन देख लो, पहला पार्ट, पहला पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, अच्छा है, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस है, ये पहला पार्ट है, पहला, यहाँ पे O माइनस है, O माइनस है। बी वाला नोट करो, नोट करते जाना भैया। बी वाला कुछ तो इस प्रकार है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे भी O, यहाँ पे पॉजिटिव, किसी के ऊपर O, और यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव। बुक का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है।
बी वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अच्छा क्वेश्चन है। सी वाला देखो, क्वेश्चन बढ़िया है। सी वाला ये यहाँ समझ, यहाँ डबल बॉन्ड समझ जाना ना, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हो गया ये एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे ओ नीचे ओ निगेटिव। डी वाला पार्ट यहाँ पे लिख लो। डी वाला क्या है, डी वाला डी वाला डी वाला डी वाला डी वाला डी वाला पार्ट है ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, वो डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। करो, सब ठीक है, करो इसको, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो करो करो, अच्छा है। देखो कैसे करोगे, ध्यान देना, कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो कैसे करोगे, क्या करें, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाया गया है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुमको ये भी नहीं जानना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ से आया, यानी कि पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे तब तो बहुत देर हो जाएगा। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, टाइम उतना थोड़ी होता है एग्जाम में करने के लिए। जब इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, 5 में पता करो कौन कौन सा मिल रहा है, इतने में तुम्हारा 2-3 मिनट निकल जाएगा। तो 2-3 मिनट निकलने से पहले थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो क्या कह रहा है, ऑप्शन, इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लो, बस चेक करने से हो जाएगा। एक बात है ध्यान देना, नाइट्रोजन कभी भी, इसको नोट लेना, नाइट्रोजन कैन नेवर फाउंड पेंटावैलेंसी। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। इसको बैठाना दिमाग, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है। ये बातें नोट करना, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं होता है। ठीक है, पेंटावैलेंसी शो नहीं करता। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो हमेशा उसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको नोट कर लेना, क्या नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं होगी। इसी बात से क्वेश्चन हो जाएगा, इसी बात से। तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं शो करता है। नाइट्रोजन के ऊपर अगर देखो, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इसी से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। इससे बहुत लोग, ये जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है, जेई में ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, जेई में, जो तुम्हारे नीट में भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा चेक कर लो है क्या किसी में पेंटावैलेंसी है। देखो यहाँ नाइट्रोजन 4, पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। सेकंड चेक करो, यहाँ भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ भी पकड़ा गया, देखो ना, यहाँ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, 2 2 4 1 5, और पॉजिटिव भी कर दिया है। तो नाइट्रोजन कभी भी, ऑप्शन पकड़ा गया, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला। अब डी देखो, इसके ऊपर क्या है, 4 बॉन्ड है, 2 1 3 1 4, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं। अगर नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाया है तो वो कंपाउंड गलत है, मतलब अनस्टेबल, बहुत वेरी अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसमें यही पूछा था, कौन अनलाइकली स्ट्रक्चर है जो रेजोनेटिंग जो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन से क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन मैच नहीं कर रहा है। तो कौन नहीं मैच करेगा, यही वाला बना के देख लेना। पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ये वाला मैच नहीं करेगा। पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर बना के देखना, ये वाला तुम्हारा मैच नहीं करेगा। बाकी सब मैच कर जाएंगे, लेकिन ये वाला मैच नहीं करना। ये सब मैच करेगा, लेकिन ये वाला मैच नहीं करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ ही क्यों, कॉन्सेप्ट ही जान लो कि नाइट्रोजन कभी भी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं होता है। अगर 4 बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट हिलाने वाला क्वेश्चन था,
बहुत लोग इसी में ही लटक जाएंगे, बहुत लोग इसी में ही लटक जाएंगे। तो यहीं तक करो, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है, अब तो क्वेश्चन बचा नहीं है, अब कॉन्सेप्ट बचा है जो तुम्हारा पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बारे में पढ़ना है क्या, अब पढ़ना है डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस क्या होता है, क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी कहने का मतलब है नेक्स्ट लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना अच्छे से बेसिक लेवल की बातें हैं, जो ढेर सारा प्रॉब्लम करा है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा है, इसको करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सभी चीज़ों को बार बार रिवीजन करते रहो, एक लेक्चर डेली आएगा, प्रैक्टिस एक लेक्चर डेली आएगा। जैसे ही जीओसी खत्म होगा उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी से सभी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीओसी में ही टाइम लगता है, क्योंकि इतना तक कॉन्सेप्ट ना समझाने में टाइम लगता है। एक बार जीओसी हो गया तो हाइड्रोकार्बन बनाना बहुत आसान है, अगर जीओसी समझ में आ गया तो हाइड्रोकार्बन एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बाकी हर जगह कहीं ना कहीं से पढ़ लेना, और यही है। तब तक के लिए पढ़ाई करो और जितना हो सकता है लेक्चर को शेयर करो, ठीक है। जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको जो भी कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनको कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से फॉलो करो, हर चीज़ को फॉलो करोगे, हमारे साथ लगे रहोगे तो ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम आते रहेंगे, ठीक है। जब तक हमने स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट से, वहाँ भी ढेर सारा प्रॉब्लम करवाया, यहाँ भी ढेर सारा प्रॉब्लम करवाएंगे। जो भी अभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो छूट गया है, तो एक दिन क्या करेंगे, जब सभी चीज़ें इसका पढ़ा देंगे तो वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही करना है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। 3-4 सेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा देंगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। जीओसी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। जीओसी जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट है उससे भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहले इतना तो करो, इतना तो अच्छा से करो, और लेक्चर को शेयर करते नहीं हो यार, लेक्चर को शेयर करो, ना तो तुम लोग को उतना वाचिंग होता है, ठीक है। लेक्चर को जितना हो सकता है शेयर करो, और तब यही है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।